आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज राजा मोर ध्वज की कथा शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध की संपत्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त अर्जुन सोचते कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया और मेरे साथ रहे, इसलिए भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन में एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और भगत करने वाले, अपने दर में आए किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजा जाने बिना भोजन करे जाने नहीं देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पर आए और ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ के द्वार पर आ गए और भगवान के तेज नतमस्तक को आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी है तब ही स्वीकार करें, मेजबानी जब ही स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त मानेगा। राजा ने जोश से कहा, आप जो कहेंगे मैं वही तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण के हम तो ब्राह्मण हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना पर सिंह नरभक्षी, तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुनकर मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार अपनी पत्नी से पूछूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया। राजा का मुंह उतरा हुआ देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा सारा हाल बताया तो रानी की आंखों में आंसू बह निकले। फिर भी वह अभिमान से राजा से को बोली, आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदरपूर्वक अंदर ले आइए। तो राजा ने अर्जुन भगवान से पूछा। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या मजारा है, आप ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, है अर्जुन, तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले गए और भोजन की तैयारी शुरू कर दी। भगवान को 56 भोग परोसा गया। फिर अर्जुन के गले में से उतर नहीं रहा था। राजा ने समय आकर पुत्र को तैयार किया। फिर पुत्र की 3 साल का था, नाम था रतन कंवर। वो ही माता पिता का भक्त था। फिर हंसते हंसते अपने प्राण दे, परंतु उनकी राजा रानी ने अपने हाथों से आरी लेकर पुत्र को 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी पुत्र का आधा शरीर देखा तो आंसू रोक न पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे। तब राजा रानी रुकने को विनती करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया कि भगवान मेरे ही गर्व को तोड़ने के लिए सब कर रहे हैं। मैं सब भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आप मेरे झूठे मान को तोड़ दिया। राजा रानी बेटे को अपने हाथों से मरवा दिया और अब रूठे क्यों जा रहे हो? यह उचित नहीं है। प्रभु मुझे माफ करो और भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा कि पुत्र मर चुका है, अब उसका क्या मतलब है, पर साधुओं की आज्ञा पाकर उसने पुत्र का रतन कंवर को आवाज लगाई तो रतन कंवर कुछ ही क्षणों में चमत्कार
हुआ मर्त रतन कंवर, जिसका शरीर शेर खा लिया था, वह हंसते हुए आकर अपनी माँ को लिपट गया और भगवान ने मोर ध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार करने लगे। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा की गूंज होने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति श्रद्धा जान मोर ध्वज की आंखें भर आई और वहीं वो बुरी तरह बिलखने लगा। हे भगवान, वरदान मांगने को कहा। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा ने रानी ने कहा, भगवान एक वर दो, अपने भक्तों की ऐसी कठिन परीक्षा मत लेना जैसी हमारी ली। तथास्तु कहकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष दिया। हे जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय जय जय। जैसे मोर ध्वज को मोक्ष दिया वैसा श्री कृष्ण भगवान सबको देना, उनकी जैसी परीक्षा किसी की मत लेना। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्णा जय जय श्री कृष्ण।